कई लोग आ चुके हैं यहाँ पे और सफाई कर्मचारी व्यवस्था पूरी तरीके से, पूरी सफाई कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल में लगे हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पे आश्वासन ही आश्वासन मिलेगा? क्योंकि अभी मैडम छोटा सा सवाल, क्योंकि अभी सिंगरौली महोत्सव भी आने को है, पिछले बार भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, गांधी जयंती थी, इस कारण से इन लोगों को जो है तो दबा दिया गया। आपके सामने चीजें हुई, मैंने कोई झूठे आश्वासन नहीं दिए। जो अधिकार क्षेत्र में होगा, जो नियम में आएगा वही करेंगे, जो नहीं हो सकता उसके लिए प्रयास करेंगे। कोई मैंने झूठे आश्वासन नहीं दिए। एक इनको आपके नाम से एक हमको कमिश्नर मैडम आई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? कमिश्नर महोदय ने देखिए पूर्व में जो आयुक्त महोदय से जो चर्चा हुई है, आयुक्त महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि मेयर इन काउंसिल द्वारा जो है कि अगर निर्णय कर दिया जाता है तो 174 कर्मचारियों को विनियमित कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर मेयर इन काउंसिल के अगर न करने की वजह से ही ये धरना प्रदर्शन किया गया। किंतु शासन स्तर पर जबकि प्रत्येक करीब लगभग ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया और आपके पलसूद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, कई डिस्ट्रिक्टों में जो है कि जो 2007 के बाद जो हैं मास्टर पर काम कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी, उनको स्थायीकरण विनियमितीकरण किया जा चुका है। और इसमें प्रावधान भी है कि मध्य प्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1956 की धारा 58 के अंतर्गत यह अधिकार निहित है कि मेयर इन काउंसिल एवं आयुक्त सक्षम अधिकारी हैं और ये काउंसिल में निर्णय लेकर के इसमें जो है कि ये विनियमितीकरण की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब पूर्व में कई बार मैडम से स्वयं डिस्कस हुआ था, उसमें कार्यपालन मंत्री पांडे जी भी थे और आरती बैस उपायुक्त भी थे। साथ में हमारे साथ में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे कर दे, हम कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। लेकिन और उसी कारण से यहाँ पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, लगातार 3 दिन 4 दिन का। लेकिन अब मैडम ने अपनी बातों को जो है कि नकारते हुए दूसरे जो है कि वे में जाकर के बातें की और कष्ट इस बात पे हुआ कि धरना प्रदर्शन पर आई और सारे लोग जूता निकाल करके यहाँ पे बैठे थे, हमारे सफाई कामगार के कर्मचारी। लेकिन मैडम आके खड़े खड़े और धरना स्थल पर जहाँ रजाई रखा हुआ है वहाँ पे चप्पल स्वयं पहन करके आए। कितनी खेत का विषय है। क्या हम लोग जो है कि अगर सफाई कामगार के काम करते हैं तो क्या उनको ये इतना तो सोचना चाहिए कि एक अधिकारी हैं और ये भी उनके मतहत हम लोग कर्मचारी सब लोग हैं और उनको बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात रखना चाहिए। खैर मैडम ने एक शब्द जरूर बोला है कि आगामी MIC की बैठक में हम पुनर्विचार के लिए बैठक में प्रस्ताव को लाएंगे और अन्य बिंदुओं जो 9 बिंदुओं थी उन्होंने कई बिंदुओं पर मान्य कर दिया है और मैडम को भी हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक उम्मीद है मतलब कि जो आश्वासन जो आज मिला हुआ है कि आगामी दिनों में जो है इन लोगों की जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाएगी। हाँ, मैडम के आश्वासन से बातों से तो ऐसा लगा है कि बैठक में रखेंगे, लेकिन उन्होंने आपसे जब ये बात करते समय उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि जो अभी जैसे कि अभी जो है सिंगरौली महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों का अभाव रहेगा और शहर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कहीं इसको लेकर के तो नहीं दबाव बसा जाना पड़ा? नहीं, देखिए ये सफाई एक दैनिक है और सफाई में कर्मचारी हमारे जितने सफाई कामगार के लोग हैं वो खुद सोचते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, सजल रहे। उसके लिए सफाई कर्मचारी लगातार प्रयासरत स्वयं रहते हैं और ये अपनी मनोभावना से काम करते हैं। ऐसी स्थिति कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि सिंगरौली महोत्सव है और गंदगी भी हो रही है। लेकिन मैडम को थोड़ा सा, मैं तो बार बार ये कहूँगा कि मैडम ने स्वयं मुझसे ये शब्द निकाला था। मैं राउंड टेबल जब मैडम से प्रतिनिधि मंडल बात करने गया था तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि MIC की बैठक में अनुमोदन हो जाए, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँ। उसी कारण से ही ये जो है कि धरना किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सबकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या इसकी सफलता, क्या कुछ कहेंगे। आज धरना स्थल पर महापौर जी भी, महापौर कह रहा हूँ, आयुक्त महोदय आई थी, आश्वासन मिला है आज से आप सभी लोग जो है तो काम पर लौटेंगे।
क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर भी? आयुक्त महोदय जी हम लोगों के धरना स्थल पर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे स्तर की जो भी चीजें रहेंगी उसको 100% वो करेंगी और कर भी रही हैं। अभी उन्होंने बात कह के गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 174 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को वो पुनर्विचार में मेयर इन काउंसिल में रखेंगी। हम लोग फिर से भी उनसे वार्तालाप करेंगे और आज हम लोग जो है इनकी यह धरना का जो है इनकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। हम लोग अपने काम पे वापस लौटेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आप लोग को खुशी भी लग रही है, और क्या कहेंगे इसे लेकर के? कमिश्नर मैडम भी आई थी। हो गया हम लोग को खुशी है, क्योंकि भाई हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा सिंगरौली एक हम ही लोग की जिम्मेदारी है स्वच्छ और सुंदर बनाने की। आज ये चौथा दिन हड़ताल, आज ये 5वां दिन हो गए। मैडम धरना स्थल पे आई थी और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो कुछ है वो विभागीय स्तर में वो 100% बोली है कि आप वो प्राप्त हो जाएगी। बाकी जो शासन स्तर जो है तो शासन को पत्र लिखा जाएगा और पूर्ण विश्वास भी है। जिस मतलब तरह से बोली है तो हम लोग को जरूर ये हम लोग को अपनी जीत हासिल कामयाबी मिलेगी। यही एक साथ में बातों पर ध्यान दें। तो आज से ये माना जाए कि आज से आप लोग की जो ये हड़ताल थी आज 5वें दिन, आज से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। हाँ, और आज से जितने भी सफाई कर्मचारी थे अपने कामों पे हाँ, लौट आज से जाएंगे। अपने जो भी सफाई मित्र भाई हैं आज अपने कार्य पे वो जा रहे हैं और अपने सिंगरौली को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वो अपने कार्य पे लग जाएंगे। क्या कहेंगे? आज आप लोग को देख रहा हूँ मैं 5वें दिन जो है आप लोग का ये समापन कुल मिला के कहा जा सकता है। आयुक्त महोदय ने आकर के आश्वासन दिया है, आप लोग को भरोसा दिलाया है कि हम आप लोग के साथ में खड़े हैं और खड़े थे और खड़े रहेंगे। आप लोग की जो भी मांगे हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। आप लोग इस धरने को जो है समाप्त करिए, काम पर लौटिए, हम आपको आश्वस्त करते हैं। क्या कहेंगे? माननीय आयुक्त महोदय हमारे धरने स्थल पर आई हैं। उन्होंने हमें लिखित आश्वस्त किया है कि आप लोग अपने अपने काम पर लौटे। हम आपकी मांगों को जायज मानते हुए उसे पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। रही बात जो हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको तो उन्होंने 100% करने के लिए बोल दिया है। रही बात जो 174 दैनिक वेतनभोगी विमुक्तीकरण के लाभ के संबंध में है, उस संबंध में जैसे उन्होंने आज भी बोला कि MIC किस स्तर का ही है, तो पुनः एक बार तो गया तो खारिज हो चुका था, पर पुनः विचार के लिए हमने निवेदन किया है कि मैडम जितने बार आप करते हैं पुनः विचार के लिए उसको भेजती जाए। तो मैडम ने आश्वस्त किया है कि हर MIC में पुनः विचार के लिए हम इस एजेंडे को शामिल करेंगे और आगामी MIC में हमें आशा है कि पुनः विचार शामिल होता है। हो सकता है महापौर जी का दिल पसीज जाए, हो सकता है हम लोग को विनियुक्तिकरण के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए पास कर दें। आशा तो हमारी यही है। नहीं होता है तो फिर हमारी आयुक्त महोदय है 45 दिन का समय दिया है लिखित में, तो उससे संबंधित फिर कार्यवाही की मांग करेंगे। क्या कहेंगे रामचरण जी?